हाँ जी। तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी ना। तो 2-3 दिन से क्लासेस नहीं आई थी, तो उसका मैंने बता दिया था आपको। शॉर्ट्स में अपडेट भी दे दी थी ओरण परिक्रमा की। और उसमें ना जो ओरण परिक्रमा की मैंने शॉर्ट्स बनाई थी, उसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई है भाई। वो जहां पर मैंने कृष्ण पक्ष बोला था ना, उसकी जगह शुक्ल पक्ष कर लेना। ठीक है, बाकी सारा सही था। तो वो बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और उसके बाद में अगर अपने बात करें तो अपने जो कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम डेट आ चुकी है, तो उसकी भी मैंने शॉर्ट्स डाल दी है पूरी डिटेल में। वो जाकर आप वो भी चेक कर सकते हैं। एनटीपीसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो भी आप सभी को पता ही होंगे। ठीक है, लगभग चीजें आपको अपडेट मिल रही होगी। बस थोड़ा सा चीजें ये है कि अपनी वीडियोस की क्वालिटीज की शिकायतें आ रही है कि सर क्वालिटीज बहुत डाउन है। हाँ जी, क्वालिटीज डाउन है क्योंकि फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो उसमें क्वालिटीज का थोड़ा इश्यू रहता है। धीरे धीरे चीजें में सुधार आएगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो प्लस इसको सपोर्ट कीजिए, चीजों में सुधार धीरे धीरे आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको चीजें नहीं दिखाई दे रही ना, तो इसका मैं आपको एक सॉल्यूशन दे देता हूँ। देखो, पढ़ने के लिए थोड़ा सा तो आपको भी करना पड़ता है, बाकी यूट्यूब पर और भी बहुत मैटर है। तो जो इस चैनल पे जुड़े हुए हैं उनको तो अगर मेरे से रिदम बना हुआ है, वो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज कर ही लेंगे। अगर आप बीच में से आ रहे हो तो आप क्लासेस छोड़ के जाते भी हो, यानी कि क्लासेस देखते हो मैटर या मैटर में अगर आप शुरू से पढ़ रहे हो तो मैटर में कोई कमी नहीं है। अगर बीच में से देखते हो तो आपको लगता है कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो बच्चे शुरू से क्लासेस देख रहे हैं उनको जरूर समझ में आ रहा है और उनका साइंस बहुत अच्छे से तैयार हो भी गई होगी। ठीक है, और रवि सर की कल्चर भी आ रही है, धीरे धीरे चीजें आपको मिल रही हैं। ठीक है, तो जितना मिल रहा है उसका लाभ उठाइए। क्वालिटी का हम थोड़ा बहुत कर रहे हैं, उसी पे अपनी टीम काम कर रही है, तो धीरे धीरे उसमें भी सारा सुधार कर लिया जाएगा। उसके बाद में अपने देखें तो अपना आज टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री का ऑक्सीकरण या अपचयन। दोनों बातें हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, एक ही स्लाइड है, तो आपने क्या करना है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर देखो मैं आपको बता रहा हूं, वैसे कर लेना। दो चीजें हैं, एक तो क्लास के साथ आप बैक टू बैक चलते रहो, जैसे मैं बोल रहा हूं साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलो, या फिर ऐसे करो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहां पर जो लिखा हुआ है वो सारा नोट डाउन कर लो। ठीक है, उसके बाद में चीजें ऐड कर लो जो आपको सही लगे। बस पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने शुरू करते हैं क्लास को। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। ऑक्सीकरण अपचयन, क्या होता है ऑक्सीकरण और अपचयन? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही शानदार चीज है। बस आप क्वालिटीज को ना देखें कि सर वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही, थोड़ा सा तो बच्चों कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप मेरे साथ हो तो थोड़ा सा तो कर ही सकते हो। ठीक है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। अब शब्द को देख तो ऑक्सीकरण से आप ऑक्सीजन को निकाल लो, O2। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि O2 यानी कि ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो पहले ऑक्सीकरण का मतलब कर लो कि आप O2 का जुड़ना, किसी तत्व या किसी यौगिक के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो वो क्या आ जाएगा, आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा। चलिए समझते हैं। किसी तत्व, कोई भी तत्व हो सकता है आपका, या तत्व की जगह आपका यौगिक भी हो सकता है। तत्व और यौगिक के बारे में आपको विस्तार से पिछली क्लासों में बता चुका हूं। कोई भी तत्व या यौगिक में, तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणु, विद्युत ऋणात्मक यानी कि वे परमाणु, विद्युत ऋणात्मक परमाणु का मतलब होता है वे परमाणु जिन पर कौन सा आवेश होता है, जिन पर ऋणात्मक आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज या ऋणात्मक आवेश। क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। वे परमाणु जिन पर ऋणात्मक आवेश होता है उन्हें बोलते हैं विद्युत ऋणात्मक परमाणु, या मूलक भी हो सकते हैं, या मूलक। कहता है कि किसी तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ जाना। क्या बढ़ जाना? अनुपात बढ़ जाना। क्या बढ़ जाना? अनुपात बढ़ जाना। ठीक है, या पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, किसी तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणु का अनुपात बढ़ जाना और विद्युत धनात्मक परमाणु का अनुपात कम हो जाना। अब विद्युत धनात्मक क्या होते हैं? जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। विद्युत ऋणात्मक वे होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और विद्युत ऋणात्मक परमाणु वे होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। विद्युत धनात्मक पॉजिटिव, विद्युत ऋणात्मक नेगेटिव आवेश। क्लियर? तो ऑक्सीकरण में क्या होगा कि किसी तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात होगा वो बढ़ जाएगा और धनात्मक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां से एक चीज निकल के और आ रही है कि O2 का जुड़ना भी आपका क्या है, ऑक्सीकरण होता है। तो मैं कह सकता हूं कि ऑक्सीकरण पर कौन सा चार्ज होता है सर, ऑक्सीकरण पर तो नेगेटिव चार्ज होता है। बिल्कुल होता है प्यारे बच्चों। अब ये किसी के साथ जुड़ेगा, किसी तत्व के साथ या किसी यौगिक के साथ, तो उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, उसका अनुपात बढ़ेगा, ये तो बोल रहा है। और धनात्मक, अब नेगेटिव बढ़ रहा है तो पॉजिटिव कम होगा अपने आप। बिल्कुल जी, ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर ये दो बातें उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। विद्युत ऋणात्मक और विद्युत धनात्मक अच्छे से मैं आपको पहले करवा चुका हूं। उसके बाद में देखें तो O2 का जुड़ना, किसका जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। स्क्रीनशॉट लो इसको, फिर आपको चीजें आगे करवाते हैं। ठीक है, O2 का जुड़ना। ठीक है जी, O2 का जुड़ना। चलिए अब क्या कह रहा है, इसमें कुछ समीकरण वगैरह दी हुई हैं, वो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। क्या समीकरण ध्यान में रखनी है वो देखते हैं अपने। 2mg, mg का मतलब होता है प्यारे बच्चों मैग्नीशियम। क्या होता है जी, मैग्नीशियम होता है। O2 का मतलब ऑक्सीजन। तो Mg प्लस O2 जुड़ता है तो आपका बनता है 2mgO। 2mgO, 2mgO। इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, जब इसको तोड़ेंगे तो बस 2mgO। यहां पर देखो ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ये हो गया इसका ऑक्सीकरण। C प्लस O2, C प्लस O2, तो ये C के साथ, यानी C यहां पर है आपका कार्बन, O2 है आपका ऑक्सीजन। इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ेगी तो आपका बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि क्या हो गया इसका ऑक्सीकरण। तीसरी 2H2 यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो 2H2O यानी कि जल बन गया। तो क्या हो गया ये ऑक्सीकरण, जुड़ रही है ना हाइड्रोजन। उसके बाद में 2FeCl2 प्लस Cl2। अगर आपको ध्यान हो तो Cl2 है एक हैलोजन तत्व है, हैलोजन तत्व है, और इस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर, ये इसके साथ जुड़ेगा, नेगेटिव चार्ज जुड़ेगा तो FeCl3 बन जाएगा, 2FeCl3 बन जाएगा, 2FeCl3। इसको समीकरण को संतुलित करना आपको आता है, मैंने पिछली क्लासों में आपको करवा चुका हूं। ये भी ऑक्सीकरण हो गया। I2 हैलोजन है तो ये भी विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है I2, यानी कि आयोडीन। ये क्लोरीन होता है, ये आयोडीन होता है। ठीक है, तो ये आपका बन गया 2HI। यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, सर्वाधिक विद्युत ऋणता, सर्वाधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व, विद्युत ऋणता कौन से तत्व की होती है, अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं, फ्लोरीन की होती है प्यारे बच्चों। किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन नहीं है ये, फ्लोरीन F है, हैलोजन। ठीक है, हैलोजन तत्व होता है ये। क्लियर, चलिए और इसकी क्या क्या बातें हैं वो देख लेते हैं अपने, क्या क्या बातें इसके साथ साथ ही देखें। चलो चलो अलग अलग करके देखेंगे ना, इतनी बातें क्लियर। आगे देखते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है। किसी भी, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं आपको ऑक्सीकरण। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। चलिए एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। किसी तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ जाता है और विद्युत धनात्मक परमाणुओं का अनुपात कम हो जाता है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, दूसरी बात ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीकरण। ये आपको समीकरण करवा दी है 4-5 एग्जांपल, ये आपको याद होने चाहिए। केमिस्ट्री में जितने भी आप इसके एग्जांपल्स याद करते हो उतना ज्यादा आपका बेनिफिट रहता है। उसके बाद में है अपचयन। क्या है, अपचयन। इसको कहीं कहीं अवकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवकरण। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अवकरण भी बोलते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि किसी तत्व या यौगिक में विद्युत धनात्मक परमाणु, यानी कि अब विद्युत धनात्मक की बात आ गई, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले तत्व, पॉजिटिव चार्ज वाले परमाणु की बात आ गई है, या मूलक का अनुपात बढ़ जाता है। ऑक्सीकरण में ऋणात्मक था और अवकरण में आ गया या अपचयन में आ गया आपका धनात्मक का अनुपात बढ़ जाएगा। तो विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का क्या हो जाएगा, अनुपात कम हो जाएगा। बस ऑक्सीकरण होता है ना, वो अवकरण या अपचयन का उल्टा होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। तो यहां पर मैं O2 का टूटना भी कह सकता हूं ना, O2 का टूटना भी कह सकता हूं, हाइड्रोजन का जुड़ना भी कह सकता हूं। हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी कि हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होता है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होता है।
क्लियर। किसी तत्व में या यौगिक में विद्युत धनात्मक परमाणु यानी कि हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक ही होता है, या मूलक का अनुपात बढ़ जाएगा, विद्युत ऋणात्मक का कम हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन पर कौन सा होता है, नेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन टूटेगी तो विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात कम हो जाएगा। बस आगे देखते हैं हाइड्रोजन का जुड़ना। अगर किसी तत्व या यौगिक के साथ आपकी हाइड्रोजन परमाणु जुड़ रहा है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, वो भी प्यारे बच्चों आपका अपचयन हो जाएगा। एग्जांपल देख लीजिए, क्या क्या है, Cl2 प्लस H2S। अब ये Cl2 और ये H2 अलग बना लेंगे, 2HCl, और ये S निकल जाएगा आपका बाहर। तो हाइड्रोजन क्या हुआ आपका, जुड़ गया किसके साथ, Cl2 के साथ। दूसरी समीकरण देखिए, 2FeCl3 प्लस H2। अब ये H2 इसके साथ जुड़ेगा, यहां से Cl निकलेगा। देखो ध्यान से, यहां पर Cl निकल रहा है यानी कि बाहर निकल रहा है, टूट रहा है, नेगेटिव, और ये H2 पॉजिटिव इसके साथ जुड़ रहा है, तो बन गया FeCl2 प्लस 2HCl। क्लियर। इसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहे हैं, Cl टूट रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है। क्लियर। उसके बाद में ये दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगली बोल रहा है, ये तो नॉर्मल इसने परिभाषा बताई थी, अब बोल रहा है कि आयनिक सिद्धांत के आधार पर, किसके सिद्धांत पर, आयनों के आधार पर देखें तो क्या होगा। तो आयनों के सिद्धांत पर अगर परिभाषा देखें तो ऑक्सीकरण क्या होगा। अगर आयन की परिभाषा के आधार पर अपने देखें तो ऑक्सीकरण क्या होगा प्यारे बच्चों, तो आपका ऑक्सीकरण होगा प्यारे बच्चों, आयन पर, किसी भी आयन पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, वो आपका बढ़ जाएगा। ऑक्सीकरण में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और नेगेटिव चार्ज आपका क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आपका बढ़ जाएगा और नेगेटिव चार्ज आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। देखो कैसे, अब हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, मान लीजिए हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज अपने बढ़ाएं तो हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं, हाइड्रोजन को तोड़ते हैं, और तोड़ना क्या है आपका, ऑक्सीकरण। ये बोल रहा है नेगेटिव का आवेश कम हो जाएगा, नेगेटिव आवेश कम होगा। अब जैसे Cl जुड़ रहा है, यानी Cl खुद नेगेटिव है, ये किसी नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, यानी किसी नेगेटिव परमाणु के पास जाएगा, तो इस नेगेटिव की जो आवेश होगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, इसलिए इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। देखो इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है, क्या होगा, आयन क्या होंगे, अगर आयनों पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। कैसे, अगर किसी से अपने, वो पहले पॉजिटिव है यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो दे रहा है, फिर उससे और इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो नेगेटिव चार्ज आपका कम हो जाएगा। यही बोल रहा है वो, इलेक्ट्रॉन का त्याग, और इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। आगे देखते हैं, Fe प्लस, यहाँ पर Fe पर 2 पॉजिटिव है, यहाँ पर Cl पर 2 नेगेटिव है, यहाँ पर Fe प्लस पर 3 हो गए, यहाँ पर Cl नेगेटिव हो गए। अपचयन क्या होता है, आयन पर पॉजिटिव आवेश कम हो जाएगा और नेगेटिव आवेश आपका ज्यादा हो जाएगा। आयन पर क्या होगा, अपचयन, आपका अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीकरण का उल्टा हो जाएगा। ऑक्सीकरण में क्या होता है, पॉजिटिव आवेश बढ़ा था, यहाँ पर पॉजिटिव आवेश आपका कम हो जाएगा, नेगेटिव आवेश ज्यादा हो जाएगा। चीजों को कनेक्ट करना इन सारी चीजों से अपने आप समीकरण समझ में आ जाएगी। ये समीकरण यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पर SN4 है, यहाँ पर Cl4 नेगेटिव है, यहाँ पर SN2 रह गया, Cl भी 2 रह गया। क्लियर। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर, ये आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के आधार पर देखें तो ऑक्सीकरण क्या होता है, कोई परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उच्च विद्युत धनात्मकता अवस्था प्राप्त होगी। अब ये कौन सा है, ऑक्सीकरण। यहां पर इसको कनेक्ट करो, पॉजिटिव आवेश बढ़ता है, यहां पर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो उस पर पॉजिटिव विद्युत अवस्था, उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था। ये दोनों बात और ये दोनों बात सेम है। क्लियर। प्राप्त करते हैं, क्लियर। इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा मतलब ऑक्सीकरण। यहां पर भी यही हो रहा है, कोई परमाणु आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था प्राप्त करते हैं। बस चीज को चीज से, इस लाइन को इससे कनेक्ट करो और इस लाइन को इससे कनेक्ट करो, बात खत्म, कुछ भी नहीं है इसमें। अब चयन में क्या हो रहा है, कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, विद्युत धनात्मक अवस्था में
आपका कम हो जाएगा और उच्च विद्युत ऋणात्मक अवस्था प्राप्त हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 2Na प्लस Cl2 जुड़ जाएगा तो 2NaCl आपका बन गया है। ठीक है, चीज को चीज से कनेक्ट करो बस। यहां पर देखो पॉजिटिव आवेश कम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है भाई। निम्न विद्युत धनात्मक अवस्था, निम्न विद्युत धनात्मक अवस्था यानी कि पॉजिटिव आवेश आपका कम, और यहां पर क्या होता है उच्च ऋणात्मक अवस्था यानी कि नेगेटिव आवेश ज्यादा। ये दोनों बातें कनेक्ट कर दी इसके साथ, तो यहां पर मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत परेशानी होगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं आगे, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। ऑक्सीकारक क्या होते हैं? ऑक्सीकारक वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो सर अपचयन भी करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें बोलते हैं ऑक्सीकारक, यानी कि इलेक्ट्रॉन को वो करेंगे ग्रहण, तथा जिन पदार्थों का अपचयन होता है, यानी कि ये देखो ये अपचयन, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये अपचयन हो गया, यानी कि जिन पदार्थों का अपचयन होता है वो खुद ऑक्सीकारक होते हैं। ठीक है, तथा इनकी ऑक्सीकरण संख्या में आती है आपकी कमी, ऑक्सीकरण संख्या में कमी। कुछ एग्जांपल हैं आपके O2, O3, H2O2, HNO3, Cl2, KMNO4, K2Cr2, O7, PbO2 है आपके। O2 का मतलब होता है प्यारे बच्चों ऑक्सीजन, O3 का मतलब होता है ओजोन, ओजोन परत जो होती है वायुमंडल पर पाई जाती है। H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जिसे सामान्य भाषा में अपने बोलते हैं सिप्रेट। सिप्रेट होता है एक एंटीसेप्टिक, जिसे हम मेडिकल लाइन में प्रयोग करते हैं, जो चोट लग जाती है उस पर जो जख्म बन जाते हैं उनको साफ करने के लिए। HNO3 होता है आपका हाइड्रोजन नाइट्रेट, और Cl2 होता है आपका क्लोरीन, KMNO4 होते हैं लाल दवा। ठीक है, इसको लाल दवा बोलते हैं। Kr2Cr पोटेशियम क्रोमेट डाई, इसका होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सलेट। ठीक है, उसके बाद में PbO2 लेड ऑक्साइड, ये आपके होते हैं ऑक्सीकारक। अब देख लेते हैं थोड़े से अपचायक। अपचायक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं वो उनका क्या होता है? उनका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, तो यानी कि ऑक्सीकरण जिनका होता है वे अपचायक होते हैं। अपचायकों का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकारकों का अपचयन होता है। दोनों बातें एक दूसरे की उल्टी होती हैं। ठीक है, तथा जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, बता ही दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी भाई। ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी। अगर अपचयन हो रहा है तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी, और अगर अपचयन हो रहा ऑक्सीकरण आपका ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। तो H2 हाइड्रोजन, H2SN हाइड्रोजन सल्फेट, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन HI हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रो आयोडाइड, और SN2 SnCl2, ये आपके होते हैं अपचायक। ठीक है, उसके बाद में आती है ऑक्सीकरण संख्या। क्या होती है ऑक्सीकरण संख्या? इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, वैसे तो इसको जितना लंबा खींच सकते हो आप खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सिर्फ 10th लेवल तक की बातें बता रहा हूं, जहां से मोस्ट ऑफ एग्जाम में क्वेश्चन उठ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको लैब असिस्टेंट की तैयारी करनी है जिसमें कि इसमें ऑक्सीकरण संख्या से हाई चीजें हैं, तो ये आपको पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद में आपको ऑक्सीकरण संख्या वाली चीजें आगे केमिस्ट्री में अलग से समझ में आपको आती हैं। ठीक है, तो पहले आप ये क्लासेस देखिए, उसके बाद में ऑक्सीकरण संख्या को आप डिटेल में आगे जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें जहां से क्वेश्चन उठेंगे वो चीजें मैंने बताई है, फालतू चीजें मैंने नहीं बताई। ठीक है, इससे बाद मुझे नहीं लगता एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, बाकी किस्मत का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर पेपर बनाने वाला। वह संख्या, ऑक्सीकरण संख्या का मतलब क्या है? वह संख्या जो किसी अणु, वह संख्या जो किसी अणु भी हो सकता है, आयन हो सकता है, आयन में उस परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताती है। उस परमाणु पर क्या बताएगी? आवेशों की संख्या बताएगी। जैसे कोई भी एक अणु ले लेते हैं अपने KMNO4, ये अणु है, इसमें अपने किसी भी जैसे पोटेशियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन, इसकी ऑक्सीकरण संख्या अपने एक एक की अलग अलग निकाल सकते हैं। इसका सूत्र होता है, ठीक है, वो बड़ी क्लासों में आपको सिखाया जाता है। तो इसमें K पर पॉजिटिव आवेश है, O पर 4 नेगेटिव है, यानी कि O की प्लस माइनस 4 हो जाएगी, K की प्लस 1 हो जाएगी, और Mn की होती है आपकी प्लस 7। सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या पूछे तो जो आपकी MSc में अलग बताई गई है, तो आपको एक ध्यान रखना है, ऑस्मियम होता है और आप Mn भी ध्यान में रखते हो। Mn की प्लस 7 होती है और ऑस्मियम की प्लस माइनस 8 होती है।
ठीक है, ये चीजें उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी। यहां पर अपना ऑक्सीकरण अपचयन चैप्टर होता है कंप्लीट, कुछ भी नहीं है, इसको शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको तैयार करना है। पहले इस क्लास को देखना, अगर इसको आप ऐसे समझते हो कि सर ने तो रफली बता दिया, समझ में नहीं आ रहा, तो प्यारे बच्चों इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तो मैं आपको इसको पहले इस क्लास को देखना, अगर इस चैप्टर को एक बार आपने ढंग से कर लिया तो समझ में आ जाएगा, अगर एक बार ढंग से नहीं किया तो कहीं मर्जी से देख लेना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, पहले इस क्लास को देखना, रफली नोट्स बनाना, उसके बाद में कुछ नहीं करना, 2 पेज लेना, एक पर ऑक्सीकरण लिख लेना और दूसरे पे अपचयन लिख लेना। पहले ऑक्सीकरण की इस क्लास में जितनी बातें आती हैं वो सारी ऑक्सीकरण पे लिख लेना और दूसरी अपचयन पे लिखना, बाद में दोनों का कंपैरिजन करना, आपका टॉपिक क्लियर, कुछ भी नहीं बचा इसमें, सिर्फ 15-20 मिनट की बात है, कुछ भी नहीं है, आराम से समझना। फिर भी कोई चीज में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। फिर भी एक बार फटाफट रिवाइज कर देते हैं। ऑक्सीकरण होता है किसी तत्व या यौगिक में विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलकों का अनुपात बढ़ जाता है और धनात्मक का हो जाता है कम। ठीक है, तो O2 का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का टूटना ऑक्सीकरण, बस इतनी बातें एक दूसरे के अपोजिट हैं। दोनों को जब आप कंपैरिजन करोगे तो दोनों की आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को कम से कम एक बार नहीं समझ में तो 2 बार देखना, 2 बार में नहीं आए तो 3 बार देखना, बस 3 बार से मैक्सिमम आपको समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात आपके लिए नहीं है। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आए कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं अगली क्लास में आपको उस कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। तो कल अपने एक वीडियो डाली थी मॉर्फिन की, तो मॉर्फिन जो होता है वो फिल्म का पादप होता है, बता ही दिया था आपको, बहुत अच्छा रिप्लाई आया, एक स्टूडेंट ने दिया था, तो बहुत अच्छा रिप्लाई था उसका, बिल्कुल फल से प्राप्त होता है। ठीक है, किससे प्राप्त होता है, फल से प्राप्त होता है, यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए क्वेश्चन है कि चिप्स के पैकेट में या कुरकुरों के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, चिप्स या कुरकुरों के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, वो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, आपका देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। और इस क्लास का और पीछे की वीडियोस का फीडबैक जरूर देते रहे जो बच्चे रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।